सीजीटेट 2026 और शिक्षक भर्ती 2026 की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हिंदी पेडागोजी में क्रिया के भेद की बात करूंगा। एक नंबर आपके इस टॉपिक से अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। क्रिया के वे भेद जहां से आपका प्रश्न बार बार बनता है वो है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, क्रियार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक और संयुक्त क्रिया। तो चलिए इन्हीं क्रियाओं के बारे में मैं बात करूंगा, साथ ही साथ एमसीक्यू भी लूंगा जो कि आपके शिक्षक भर्ती और सीजीटेट में पूछे गए हैं। तो देर ना करते हैं, आज की इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। बात कर रहा हूं क्रिया की। कर्म के आधार पर यह क्रिया है जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है। याद रखना, जितने भी आपके भर्ती परीक्षाओं में, चाहे पात्रता परीक्षा हो, कर्म के आधार पर ही क्रिया पूछे जाते हैं। और कर्म के आधार पर दो भेद किए गए हैं धातु के। एक है सकर्मक क्रिया और एक होता है आपकी अकर्मक क्रिया। तो चलिए सकर्मक की बात पहले कर लेता हूं। भाई सकर्मक में नाम से स्पष्ट है, स मतलब साथ, कर्म। तो जिस क्रिया में या जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। अर्थात इसमें कार्य का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जिसमें कोई ना कोई कर्म हो उसे सकर्मक कहा जाता है। और अगर हम सवाल करें उस वाक्य से क्या और किसको लेकर, तो हमें प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए तो उसको हम कहते हैं सकर्मक। एग्जाम्पल में देखो, यहां एक एग्जाम्पल है, राम पत्र लिखता है। अगर मैं इसमें इसे क्या के रूप में सवाल करूं, राम क्या करता है, तो राम पत्र लिखता है। देखो क्या करता है मैंने पूछा तो उसका जवाब मुझे मिल रहा है राम पत्र लिखता है, यानी कि यही क्या कहलाएगा, सकर्मक। अर्थात क्या किसको जैसे अगर सवाल पूछें तो उसका जवाब मिले जिसमें कर्म हो उसको सकर्मक कहा जाता है। राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, राम फल खाता है। क्लियर है। अकर्मक, अ मतलब नहीं, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब जिसमें कर्म ना हो तो इसमें क्या होता है, क्या और क्यों का जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको उत्तर नहीं मिलता। जैसे घोड़ा दौड़ता है, अब यहां पर घोड़ा दौड़ता है, कहां क्या, ये सवाल जो है कर्म नहीं है, इसमें घोड़ा का काम ही दौड़ना है, कुछ कर रहा है क्या वो, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, अर्थात ये अकर्मक है। हालांकि आपको इसमें क्या और क्यों के प्रश्न नहीं आएंगे, याद रखना हमेशा सकर्मक में ही क्या क्यों के प्रश्न आते हैं और जिसमें कर्म नहीं हो उसको अकर्मक कहा जाता है। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार, एक कर्मक जिसमें एक ही क्रिया हो, जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, इसमें एक क्रिया होने की वजह से इसको एक कर्मक कहेंगे, और जिसमें दो क्रियाएं हो उसको द्विकर्मक कहा जाता है। अब दो क्रिया में कई सारे हो सकते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई में एक ही कर्म, लेकिन अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें दो कर्म हैं। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर कर्म और अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थ के आधार पर अब क्रिया के भेद, तो सबसे पहले आता है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है, तो इसमें क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है। याद रखना, एग्जाम्पल से चीजों को समझना है हमको, है ना। देखो, कसरत करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सुबह दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह से जब शब्द, इस तरह से वाक्य जब आते हैं, अर्थात क्रिया का प्रयोग जब संज्ञा के रूप में हो रहा है तो वहां पर क्रियार्थक क्रिया होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि इसमें प्रेरणा वाली बात आती है, और प्रेरणा होती है कब, इसमें कार्य स्वयं न करके जब दूसरों से करवाई जाती है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अर्थात जो कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाई जाए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। और प्रेरणार्थक क्रिया जो दूसरे से कार्य होता है,
और यह भी आपके अलग अलग प्रकार हैं, प्रथम और द्वितीय, दो प्रकार। प्रथम प्रेरणार्थक, जो कार्य सामने वाले व्यक्ति से करवाई जाए उसको प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे यहां पर लाना जोड़कर बनाई जाती है या आना जोड़कर बनाई जाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक में देखो, द्वितीय प्रेरणार्थक में जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाती है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक, और प्रथम में सामने वाले व्यक्ति से और द्वितीय में तीसरे व्यक्ति से। अर्थात देखो, राम पत्र लिखवाता है, मोहन घर बनवाता है। इस तरह से जब सवाल, इस तरह से जब वाक्य आता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हालांकि प्रेरणार्थक में ये भी है, उसके प्रकार के अंदर आता है, लेकिन आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल प्रेरणार्थक क्रिया से ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो आपको ये अगर आए तो बनना चाहिए। ठीक है, क्रियार्थक का मैंने बताया क्रिया के रूप में उपयोग होता है, जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आपका प्रेरणार्थक। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रिया के कुछ और अन्य भेद जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। एक तो है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक क्रिया क्या है? जब पहली क्रिया यानी कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो उसे पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। समझ रहे हैं? एक क्रिया के समाप्त होने के बाद जैसे ही एक क्रिया खत्म हुआ दूसरा क्रिया फिर शुरू हो गया, ऐसे क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। और ऐसे क्रिया में धातु में कर जोड़ करके ये क्रिया बनाई जाती है। जैसे राम भोजन करके सो गया, सबसे पहले वो भोजन किया अर्थात पहला कार्य उसका हो गया, उसके बाद सो गया अर्थात एक क्रिया करने के बाद उसने दूसरा क्रिया किया। भावेश पानी पी के सो गया, तो एक बाद जब दूसरी क्रिया हो रही है तो वहां पर क्या होता है? पूर्णकालिक क्रिया होता है। क्लियर है? संयुक्त क्रिया देखो, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अर्थात जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बना हो, योग से बना हो, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे देखो इसमें जहां आवाज या ध्वनि में बल लगाना पड़े तो वहां पर संयुक्त, जैसे जाने दो, रीना खेलती कूदती रहती है, दिव्या कंप्यूटर चलाती रहती है, ये जो है आपका क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है। और इसी में आता है सहायक क्रिया। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर भाव को प्रकट करता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। तो ये जितने क्रिया मैंने बताया है महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके प्रश्न इन्हीं क्रियाओं में से आते हैं। तो चलिए, शिक्षक भर्ती और सीजी टेट में इस क्रिया से जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा गया था, मैं उन सवालों को आप तक साझा कर रहा हूं एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, मैं जो भी प्रश्न ले रहा हूं ना मित्रों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पूछे गए ही प्रश्न हैं। देखिए, पांचवा एक प्रश्न है, आपको दिख रहा है, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? नाम से स्पष्ट है भाई, सकर्मक क्रिया है मतलब उसमें किसकी प्रधानता रहेगी? तो कर्म की प्रधानता रहेगी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? नाम से स्पष्ट है ना यहाँ पर, द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म हो, यानी कि पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 13वां नंबर, और कराता है, करता है ये तो साधारण हो गया। ठीक है, कराता है या करवाता है, यानी कि राम कोई काम किसी दूसरे से करवा रहा है, ये यहाँ पर काम करा रहा है ना, किसी तीसरे व्यक्ति से करा रहा है, यानी कि कराता है या करवाता है रहता, तो दोनों में से एक है, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा जैसा अभी हमने देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं घड़ा भरता हूं। मैं घड़ा भरता हूं क्रिया में किस भेद के अंतर्गत ये क्रिया आएगा? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? तो मैं घड़ा भरता हूं यानी कि क्या करता हूं? घड़ा भरता हूं, यानी क्या से जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं जवाब हमको मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सकर्मक
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जितने प्रश्न हैं अब टीचर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखो, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में क्रिया है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, अब वेद पढ़ाने का काम किया जा रहा है, यानी कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, यानी कि दो कर्म है यहां पर, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 46वां नंबर में है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ये टीईटी के एग्जाम में पेपर 2 में पूछा गया है। तो देखो भाई, मैं घर यानी कि पहुंच गया, ये जो शब्द है यह क्या है? संयुक्त, यानी कि मैं घर पहुंच गया, संयुक्त क्रिया। जब दो क्रिया आपस में जुड़ा हो तो यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रिया देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक और सवाल देखिए, ये है दोस्तों आपके 7वां देखिए 47 में, मैं अपना सिर खुजाता हूं। अब इस वाक्य में क्या है? यानी कि सिर खुजा रहा है। क्या कर रहा है? क्या करता है? सिर खुजाता है। तो भाई इसमें क्या से जब प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर हमको मिल रहा है, इसलिए यह सकर्मक हो जाएगा। तो सवाल इस तरह से बनता है। एक और प्रश्न देखो, सीजी टेट में ही पूछा गया प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य बताना है। अकर्मक यानी कि बूंद बूंद में घड़ा भर जाता है। देखो यह एक जो मुहावरा लोकोक्तियां जैसे रहते हैं ना, अर्थात देखो जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बूंद बूंद में घड़ा भर जाता है, तो इस तरह से जो वाक्य आता है ये सभी क्रियार्थक के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं। ये भी टीचर के एग्जाम में आपके पूछे गए प्रश्न है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप हैं? भाई प्रेरणार्थक का हमने देखा, एक प्रेरणार्थक और द्विप्रेरणार्थक, यानी कि इसके कितने रूप हैं भाई? 2 रूप हैं। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय। ठीक है, चलो देखो सबसे 71वां देख लो, मेघ बरसने लगा। अब मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का उपयोग हो रहा है? मेघ बरसने लगा यानी कि यह एक संयुक्त क्रिया है, असिस्टेंट टीचर के एग्जाम में पूछा गया। एक और प्रश्न है, रीटेट में, यानी कि टेट का फॉर्म भराया था, कोरोना आ गया, फिर से फॉर्म भराया, इसलिए इसको रीटेट कहा गया है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद किए गए हैं? तो 2 भेद हैं भाई, आपको पता है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके इसी क्रिया से संबंधित है, और ये सभी आपके परीक्षाओं में आए हुए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या सीजी टेट हो। तो आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि आपके 1 नंबर के प्रश्न, इस जितने भी टॉपिक्स मैंने आज बताया है, बिंदुओं पर आज मैंने चर्चा किया है, आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। एक नया टॉपिक, बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।